एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, सिर्फ गैर मुस्लिमों से ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुसलमानों से भी, क्या 12वीं रबी अल अव्वल हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंफर्म बर्थडे है? इसका जवाब देने के लिए हमें इस्लाम के प्राइमरी सोर्सेज कुरान और सहीह हदीस की तरफ देखना होगा। जब हम ग्लोरियस कुरान में देखते हैं तो हमें प्रॉफिट के जन्म की तारीख, महीना या यहां तक कि साल का भी कोई जिक्र नहीं मिलता। कुरान प्रॉफिट के आने को पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी रहमत और बरकत बताती है, जैसा कि अल्लाह सूरह अल अंबिया चैप्टर 21 वर्स 107 में कहते हैं, और हमने आपको ए मोहम्मद सिर्फ दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यह वर्स उनके आने की अहमियत बताती है, लेकिन यह सेलिब्रेशन के लिए कोई तारीख नहीं बताती। जब हम ऑथेंटिक नरेशंस यानी सहीह हदीस को एनालाइज करते हैं तो हमें ऐसी ही सिचुएशन मिलती है। सहीह मुस्लिम बुक नंबर 6 हदीस नंबर 2606 में एक फेमस हदीस है जहां प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार को रोजे रखने के बारे में पूछा गया था। उन्होंने जवाब दिया, वह दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ और वह दिन है जिस दिन मुझे रेवलेशन मिली। यह ऑथेंटिक हदीस कंफर्म करती है कि प्रॉफिट का जन्म सोमवार को हुआ था। हालांकि यह न्यूमेरिकल तारीख या महीने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। अगर कोई स्पेसिफिक तारीख फेस्टिवल या एनुअल सेलिब्रेशन के लिए होती तो यकीनन अल्लाह या उनके मैसेंजर ने उम्माह को हमेशा के लिए फॉलो करने के लिए इसे एक्सप्लिसिटली बताया होता। ऐसी कोई कमांड न होना अपने आप में हमारे लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज है। तो 12वीं रब्बी अल अव्वल की तारीख कहां से आई? यह बात के हिस्टोरियंस और बायोग्राफर्स के कामों से आई है और उनमें बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट है, कोई कंसेंसस नहीं है। सीराह के कुछ स्कॉलर्स प्रॉफिट की बायोग्राफी ने दूसरी रबी अल अव्वल का जिक्र किया है, दूसरों ने 8वीं, 9वीं या 10वीं कहा है। फेमस हिस्टोरियन इब्न कसीर सभी ओपिनियंस को रिव्यू करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे मजबूत सबूत 9वीं रबी अल अव्वल को सबसे ज्यादा प्रोबेबल डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। शिया मुस्लिम उदाहरण के लिए यह मानते हैं कि प्रॉफिट का जन्म 17वीं रबी अल अव्वल को हुआ था। स्कॉलर्स के बीच ओपिनियंस की यह वाइड रेंज यह साबित करती है कि एग्जैक्ट तारीख सर्टेनिटी के साथ एस्टैब्लिश नहीं हुई है। इसके अलावा जबकि जन्म की तारीख स्कॉलरली डिबेट का सब्जेक्ट है, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी इस बात पर सहमत है कि 12वीं रबी अल अव्वल दरअसल वह तारीख है जिस दिन हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था। यह हिजराह के 11वें साल में हुआ था। तो यह एक हिस्टोरिकल आयरनी है कि बहुत सारे लोग उस दिन मना रहे हैं जो प्रॉफिट के इंतकाल से ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। पूरी मुस्लिम उम्माह के लिए इमेंस सैडनेस और लॉस का दिन। यह फैक्ट अकेला ही हमें इस पर्टिकुलर तारीख पर सेलिब्रेशन की वैलिडिटी पर सवाल उठाने और सॉलिड प्रूफ की कमी वाले कल्चरल ट्रेडिशंस के बजाय ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर सही अंडरस्टैंडिंग ढूंढने के लिए प्रॉम्प्ट करना चाहिए। यह अंडरस्टैंडिंग ने के लिए कि प्रॉफिट का बर्थडे, जिसे मौलिद कहते हैं, मनाना क्यों जायज नहीं है, हमें पहले इस्लाम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग ना होगा, बिदाह का कॉन्सेप्ट। बिदाह का लिटरल मतलब इनोवेशन या कुछ नया है। हमारी रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में यह एक नए एक्ट ऑफ वर्शिप या एक ऐसी बिलीफ को ईजाद करने को रिफर करता है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नोबल कंपेनियंस सहाबा ने न तो प्रैक्टिस किया और न ही सिखाया। इस्लाम एक कंप्लीट और परफेक्टेड रिलीजन है। अल्लाह ग्लोरियस कुरान में सूरह अल माइदा चैप्टर 5 वर्स 3 में कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। कोई कैसे किसी ऐसी चीज में कुछ जोड़ सकता है जिसे अल्लाह ने खुद परफेक्ट और कंप्लीट डिक्लेयर्ड किया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदाह के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर वार्निंग्स दी। सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 3 बुक 49 हदीस नंबर 861 में रिकॉर्डेड एक फेमस हदीस में
प्रॉफेट ने कहा, जिसने हमारे इस मामले में यानी इस्लाम में ऐसी कोई चीज ईजाद की जो इसमें से नहीं है तो वह रिजेक्टेड है। इसका मतलब है कि कोई भी नई ईजाद की गई रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे वह किसी व्यक्ति को कितनी भी अच्छी लगे, अल्लाह को अनएक्सेप्टेबल है। सहीह मुस्लिम बुक 4 हदीस नंबर 1885 से एक और पावरफुल नैरेशन में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरमन में कहा, सबसे बुरी चीजें दीन में नई ईजाद की गई चीजें हैं और हर इनोवेशन गुमराही है। उन्होंने कुछ इनोवेशंस नहीं कहा, उन्होंने कहा हर इनोवेशन गुमराही है। कुछ लोग यह तर्क देने की कोशिश करते हैं कि बिदाह दो तरह की होती है, एक अच्छी इनोवेशन बिदा हसाना और एक बुरी इनोवेशन बिदा सय्यिया। यह एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है जो हमारे प्रॉफिट के क्लियर वर्ड्स के खिलाफ है। जब प्रॉफिट ने कहा कुल्लू बिदातिन दलाला, जिसका मतलब है हर इनोवेशन गुमराही है, तो उन्होंने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया। प्रॉफिट के साथियों ने, जिन्हें दीन की सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कभी बिदाह को कैटेगरीज में नहीं बांटा। अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाहु अन्हु, एक महान कंपेनियन, ने कहा, हर इनोवेशन गुमराही है, भले ही लोग इसे अच्छा देखें। अगर इबादत में कोई अच्छी इनोवेशन जैसी कोई चीज होती तो सहाबा यकीनन सबसे पहले उसे प्रैक्टिस करते। इसलिए कोई भी रिलीजियस एक्ट, फेस्टिवल या सेलिब्रेशन जो कुरान या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं मिलता, वह बिदाह की कैटेगरी में आता है। इस्लाम में सैंक्शनड सिर्फ दो ही सेलिब्रेशंस हैं, ईद अल फितर और ईद अल अधा। अनस इब्न मलिक रदी अल्लाहु अन्हु ने बताया कि जब प्रॉफिट मदीना आए तो उन्होंने लोगों को दो स्पेसिफिक दिनों पर सेलिब्रेट करते देखा। उन्होंने पूछा, ये दो दिन क्या हैं? उन्होंने कहा, हम उन्हें प्री इस्लामिक दिनों में सेलिब्रेट करते थे। प्रॉफिट ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हें उनसे बेहतर चीज दी है, अधा का दिन और फितर का दिन। उन्होंने अपने बर्थडे के लिए तीसरा दिन नहीं जोड़ा। एक लॉजिकल सवाल यह पूछना है, अगर प्रॉफिट और उनके साथियों ने मौलिद नहीं मनाया तो यह प्रैक्टिस कब और कहां शुरू हुई? इसका जवाब हदीस की किताबों में नहीं बल्कि हिस्ट्री की किताबों में मिलता है। मुसलमानों की पहली 3 पीढ़ियों के लिए, जिन्हें बेहतरीन पीढ़ियां माना जाता है, सहाबा, ताबीन और तबा अल ताबीन, उनके द्वारा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिक़्ह के 4 महान इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम अल शाफई और इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी कभी इस प्रैक्टिस को ऑब्जर्व या सैंक्शन नहीं किया। उनकी जिंदगी शुद्ध सुन्नत को प्रिजर्व और टीच करने के लिए डेडिकेटेड थी। हिस्टोरिकल एविडेंस से पता चलता है कि मौलिद का सेलिब्रेशन इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बाद में शुरू हुआ। इस सेलिब्रेशन को सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस करने वाले पहले लोग फातिमिद थे, एक शिया राजवंश जिसने 10वीं से 12वीं सदी तक मिस्र पर राज किया। वे इस्माइली सेक्ट से थे जो ऐसे बिलीफ्स रखते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम सुन्नी इस्लाम डिविएंट मानता है। उन्होंने न केवल प्रॉफिट का मौलिद इंट्रोड्यूस किया बल्कि अली इब्न अबी तालिब, फातिमा और उनके मौजूदा शासक के बर्थडे भी। यह एक पॉलिटिकल टूल था जिसका इस्तेमाल पब्लिक सपोर्ट इकट्ठा करने और अपनी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह प्रैक्टिस अपने अस्तित्व के पहले 400 सालों तक मुस्लिम दुनिया के लिए एलियन थी। फातिमिद राजवंश के पतन के बाद यह प्रैक्टिस काफी हद तक खत्म हो गई। सिर्फ 13वीं सदी में आधुनिक इराक के शहर इरबिल में मुजफ्फर अल दीन गोकबोरी नामक एक शासक द्वारा इसे फिर से रिवाइव किया गया। उन्होंने लैविश और एक्सट्रावेगेंट सेलिब्रेशंस को बढ़ावा दिया जो फिर मुस्लिम दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यह रिवाइवल एक पॉलिटिकल लीडर द्वारा बढ़ावा दिया गया था, न कि उस समय के महान धार्मिक स्कॉलर्स द्वारा। कई स्कॉलर्स ने दरअसल इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसे सही ढंग से एक बिदअह के रूप में पहचाना जिसका ऑथेंटिक इस्लामिक शिक्षाओं में कोई आधार नहीं था। इस प्रैक्टिस को बाद में 1588 में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा एक ऑफिशियल हॉलिडे बना दिया गया, प्रॉफिट की मौत के सदियों बाद। यह हिस्टोरिकल टाइमलाइन हर मुसलमान के लिए अंडरस्टैंडिंग ना क्रूशल है। यह फैक्ट कि यह सेलिब्रेशन इस्लाम के पहले 4 सदियों तक मौजूद नहीं थी,
यह सबसे बड़ा प्रूफ है कि यह दीन का हिस्सा नहीं है। अगर प्रॉफिट का बर्थडे मनाना एक मेरिटोरियस एक्ट ऑफ वर्शिप होता जो किसी को अल्लाह के करीब लाता, तो क्या यह कंसीवेबल है कि सहाबा, जिन्होंने प्रॉफिट से किसी से भी ज्यादा प्यार किया, इसे निग्लेक्ट करते? क्या राइटियस सक्सेसर्स और महान इमाम रिवॉर्ड्स कमाने का यह मौका चूक जाते? ऑब्वियस जवाब है नहीं। वे अंडरस्टैंडिंग थे कि प्रॉफिट से प्यार आज्ञाकारिता के जरिए दिखाया जाता है, न कि एक रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशन के जरिए जिसका उन्होंने कभी हुक्म नहीं दिया या प्रैक्टिस नहीं किया। इस सेक्शन में हम कुरान की गाइडेंस और प्रॉफिट की मोहब्बत और सेलिब्रेशन पर शिक्षाओं को देखते हैं। ग्लोरियस कुरान किसी भी ऐसे शख्स के लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला देता है जो अल्लाह और उनके मैसेंजर से सच्ची मोहब्बत का दावा करता है। अल्लाह सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 31 में कहते हैं, कहो ऐ मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। यह वर्स सच्ची मोहब्बत का अल्टीमेट टेस्ट है। यह हमें प्रॉफिट का जन्मदिन मनाने का हुक्म नहीं देती, इसके बजाय यह प्रॉफिट की पैरवी करने पर जोर देती है। सच्ची मोहब्बत गानों, प्रोसेशंसों या साल के एक खास दिन पर मिठाई बांटने से नहीं दिखाई जाती। यह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का पूरी तरह और बिना शर्त पालन करके दिखाई जाती है हमारी जिंदगी के हर एक दिन। इसके अलावा इस्लाम हमें दीन के मामलों में एग्जैजरेशन या से खबरदार करता है। यह पिछली कौमों द्वारा की गई एक गलती थी। ईसाइयों ने यीशु अलैहिस्सलाम के लिए अपनी मोहब्बत के चलते उनकी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उन्हें डिविनिटी के लेवल तक पहुंचा दिया, जो का सबसे बड़ा गुनाह है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इससे आगाह किया। उन्होंने कहा, जैसा कि सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 4 बुक 55 हदीस नंबर 654 में रिकॉर्डेड है, मेरी तारीफ में एग्जैजरेशन मत करो जैसा कि ईसाइयों ने मरियम के बेटे की तारीफ में किया, क्योंकि मैं सिर्फ एक गुलाम हूं, तो मुझे अल्लाह का गुलाम और उसका मैसेंजर कहो। मौलिद मनाना अक्सर इसी एग्जैजरेशन की तरफ ले जाता है जिससे प्रॉफिट ने आगाह किया था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दूसरी कौमों से अलग रहने की भी तालीम दी। जन्मदिन मनाना एक ऐसा रिवाज है जिसकी जड़ें पेगन और दूसरी रिलीजियस ट्रेडिशंस में हैं, खासकर ईसाइयों का क्रिसमस मनाना। प्रॉफिट ने सुनन अब्बू दाऊद हदीस नंबर 4031 में रिकॉर्डेड एक हदीस में कहा, जिसने किसी कौम की नकल की वह उन्हीं में से है। जन्मदिन मनाने की प्रैक्टिस को अपनाकर यहां तक कि प्रॉफिट का जन्मदिन भी हम दूसरे धर्मों के कस्टम्स की नकल कर रहे हैं, जो सीधे हमारे मैसेंजर की गाइडेंस के खिलाफ जाता है। मुसलमानों के रूप में हमारी पहचान यूनिक है और पूरी तरह से कुरान और सुन्नत पर बेसिसित है, न कि दूसरों से प्रैक्टिसेस अपनाने पर। इस्लाम का कोर मैसेज प्योर मोनोथीज्म है, सिर्फ अल्लाह की वर्शिप। इबादत के सभी काम उनके द्वारा विधानित होने चाहिए। एक ऐसा फेस्टिवल जोड़ना जिसे अल्लाह या उनके मैसेंजर ने विधानित नहीं किया एक ट्रांसग्रेशन है। यह इंप्लाई करता है कि दीन अधूरा था और हम सदियों बाद प्रॉफिट के लिए अपनी मोहब्बत दिखाने का एक बेहतर तरीका ढूंढ लिया है जितना साहबा ने किया था। यह एक खतरनाक और अहंकारी धारणा है। नजात का रास्ता साफ है, यह प्रॉफिट और उनके साथियों का रास्ता है। उनके लिए हमारी मोहब्बत हमें उनकी जिंदगी का अध्ययन करने, उनकी शिक्षाओं को सीखने और उनकी सुन्नत को हमारी जिंदगी के हर पहलू में लागू करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, हमारी प्रेयरों और रोजों से लेकर हमारे बिजनेस डीलिंग्स और फैमिली लाइफ तक। आखिर में यह दावा कि 12वीं रब्बी अल अव्वल प्रॉफिट का बर्थडे है हिस्टोरिकली अनसर्टन है और ज्यादा मजबूत सबूत यह बताते हैं कि यह उनके इंतकाल का दिन है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे एक रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पर मनाना एक बिदआ है, एक धार्मिक इनोवेशन जिसका कुरान या ऑथेंटिक सुन्नत में कोई आधार नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और मुसलमानों की बेहतरीन पीढ़ियों ने इसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया। इसे सदियों बाद इंट्रोड्यूस किया गया और अक्सर पॉलिटिकल न कि प्योरली रिलीजियस कारणों से। इसीलिए एक मुस्लिम जो अल्लाह को राजी करना चाहता है और प्रॉफिट का सही मायने में सम्मान करना चाहता है, उसे इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए और दूसरों को हिकमत और अच्छी दावत के साथ इसके खिलाफ आगाह करना चाहिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर करने का असली और सबसे गहरा तरीका एनुअल रिचुअल्स के जरिए नहीं, बल्कि उनकी सुन्नत का लगातार और सच्ची दिल से पालन करके है। इसका मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी प्रैक्टिसेस को रिवाइव करना। इसका मतलब है वैसे नमाज पढ़ना जैसे उन्होंने पढ़ी, वैसे रोजे रखना जैसे उन्होंने रखे, और अपने आप को ऐसे कैरेक्टर और मैनर्स के साथ पेश करना जैसा उन्होंने मिसाल दी। इसका मतलब है उन पर लगातार दुरूद शरीफ भेजना जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसका मतलब है उनकी सीरा यानी उनकी जीवनी का अध्ययन करना, ताकि यह अंडरस्टैंडिंग आ जा सके कि उन्होंने इस दीन की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी, और उस समझ से हमारे हार्ट्सों को उनके लिए सच्ची मोहब्बत और सम्मान से भर देना। अगर हम मौलिद सेलिब्रेशंस पर खर्च होने वाले समय और रिसोर्सेज को सुन्नत सिखाने, गरीबों को खिलाने जैसा प्रॉफिट ने किया, ऑथेंटिक इस्लामिक ज्ञान फैलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने या कर्जदारों की मदद करने में लगाते, तो यह उनकी विरासत के लिए कहीं ज्यादा बड़ी सेवा होती। मोहब्बत एक एक्शन है, सिर्फ एक इमोशन नहीं। हमारी मोहब्बत तब साबित होती है जब हम अपनी इच्छाओं के बजाय प्रॉफिट का तरीका चुनते हैं, जब हम इंसल्ट्स के खिलाफ उनके सम्मान की हिफाजत करते हैं, और जब हम उनके मैसेज को पूरी इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह अल्लाह ने हमें उनके अंतिम मैसेंजर के लिए जो मोहब्बत रखने का हुक्म दिया है, उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। तो आओ हम अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस तरीके से जुड़ने का इरादा करें जो उन्होंने खुद हमें सिखाया। हमारी मोहब्बत आज्ञाकारिता के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बने, न कि इनोवेशन के लिए एक एक्सक्यूज। अल्लाह की रजा का रास्ता उनके मैसेंजर के नक्शे कदम पर चलकर है। उनकी सुन्नत का पालन करने के लिए खुद को समर्पित करके हम न केवल उनके लिए अपनी मोहब्बत साबित कर रहे हैं, बल्कि सूरह अल इमरान से अल्लाह के हुक्म का भी पालन कर रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम उन लोगों में से होंगे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और जिन्हें माफ करता है। यही प्रॉफिट की जिंदगी और मैसेज का सच्चा सेलिब्रेशन है, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए रहता है।